Good morning, student. Let's to the next topic. That means the activity 1, chapter 16, light. एक्टिविटी 1 में क्या करना है बेटा? प्रिपेयर करना पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसमें बेटा आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, ठीक है। टॉर्च के आगे आगे बेटा ग्लास लगा होता है ना, आपने क्या करना है, ग्लास का शेप का आपने ब्लैक सा पेपर कट करना है, राउंड सा सर्कल सा। फिर उसके बीच में क्या करना है, पिन लेना है अपने, कोई भी सेफ्टी पिन या कोई भी लो, उससे क्या करो बेटा, इसमें होल करो एक। फिर उसको क्या करो, आप उस पेपर को इस ग्लास के ऊपर स्टिक कर दो टेप लगा के। और फिर जब आप टॉर्च चलाओगे तो देखोगे बेटा एक टीनी सी लाइट उस होल में से काफ़ी हल्की सी लाइट निकलती हुई आपको नजर आएगी। इस लाइट को हम बेटा क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये एक्टिविटी आप बेटा चाहे तो घर में करके देख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से प्रूफ होगा कि लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ही करता है। आपने क्या करना है बेटा, एक मोमबत्ती जलाना है और फिर क्या करना है, एक छोटी सी पाइप लेना है आपने। पाइप की जगह पर बेटा आप स्ट्रॉ भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉ ले लो और आप अब अपने आंख से देखोगे तो आपको ये लाइट दिखाई देगा। फिर आपने क्या करना है, दूसरे अरेंजमेंट में क्या करना है, स्ट्रॉ को क्या करना है, इस तरह से बेंड करना है। फिर जब बच्चे आप देखोगे यहाँ से तो आपको ये वाली लाइट दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बिकॉज जो लाइट होता है बेटा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अगर आप स्ट्रो को इस सीधी लाइन में से देखने की कोशिश करोगे तभी आपको ये लाइट दिखाई देगा स्ट्रो की हेल्प से, अदरवाइज नहीं, बिकॉज लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इसलिए बेटा जब हम स्ट्रो को बेंड कर रहे हैं तो लाइट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तीसरे एक्टिविटी में भी यही है, टेक 3 पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है इक्वल साइज का, मेक ए होल एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ईच पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। 3 पीस कार्डबोर्ड लेना है, तीनों पीस ऑफ का कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने होल करना है। मेक देम स्टैंड स्ट्रेट ऑन द टेबल। इनको क्या करना है, टेबल पे सीधा से स्टैंड कर देना है वुडन सपोर्ट के साथ। कीप ए बर्निंग कैंडल। फिर आपने क्या करना है, बर्निंग कैंडल लेना है एक, ठीक है। बर्निंग कैंडल को लेकर आपने एक तरफ रख देना। आप ध्यान से देखो क्या करना है, 3 आपने कार्डबोर्ड लिया, तीनों कार्डबोर्ड पे आपने होल कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ आपने बर्निंग कैंडल रखा, ठीक है। आप क्या करोगे, होल इस तरह करना है कि एक होल दूसरे होल के बिल्कुल सामने पड़े, ठीक है बेटा। फिर क्या करना है, आपने तीसरे होल के पीछे से, तीसरे कार्डबोर्ड के पीछे देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखाएगा बेटा, आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो फ्लेम है मोमबत्ती का वो आपको दिखेगा। बिकॉज क्यों ये आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज जो ये मतलब कि कार्डबोर्ड ये जो आपने होल किया है, बिकॉज ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो और ये इससे बेटा ये भी प्रूव होता है कि लाइट ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को क्या करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है। डिफाइन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल आल्सो सजेस्टेड दैट द लाइट ट्रेवल इन ए straight line. When a beam of light enter a dark room through a ventilator, जब भी बेटा देखो आप जब डार्क रूम में जाते हो, अगर कहीं पे छोटा सा होल हो तो उसमें से क्या होता है, लाइट एंटर करता है। तो आप क्या देखते हो कि जो बीम ऑफ लाइट होता है डायरेक्ट सीधा ट्रैवल करता है और जाके सरफेस ऑफ मतलब कि फ्लोर पे जाके टच करता है। आप चाहे देख लेना, किसी डार्क रूम में जाके ये करके देख लेना। बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए प्रोजेक्शन रूम इन ए सिनेमा हॉल। आप देखो बेटा सिनेमा हॉल में जाते हो, आप क्या देखते हो, आपको सीट के बिल्कुल पीछे देखना, अगर कभी जाओगे आप देखना ऊपर से ना लाइट फॉल हो रही थी और सीधा ही कहाँ जाके वो लाइट कहाँ फॉल हो रही थी, वो जो बड़ा सा पर्दा होता है, ठीक है बेटा, स्क्रीन होता है, उस पर जाके लाइट फॉल हो रही थी और लाइट इधर उधर नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ हेडलाइट, आप अपने कार के हेडलाइट को के स्विच ऑन करोगे या अपने बाइक के हेडलाइट को स्विच ऑन करोगे, देखना लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, इधर उधर नहीं जाती है। Formation of shadow and the phenomena of day or night, just two of the myriad thing from the everyday life suggest that the light travel in straight line. अब देखो बेटा जब भी आपका शेडो बनता है तो आपने एक चीज नोट किया होगा, शेडो जो बनता है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो रहे हो तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनेगा, वो भी बिल्कुल सीधा। देखो LCD प्रोजेक्टर है, ब्रिंग ए क्लियर एंड शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन।
एंड बाउंस बैक। देखो बेटा, और बाउंस बैक करके वो आपके आइस में जाता है, ठीक है। अब एलसीडी स्क्रीन क्या करता है, एक क्लियर और शार्प इमेज बनाता है और वो यहाँ से बाउंस बैक करता है, आपके आइस में जाता है, जिससे आप क्या दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाया जाता है। और बेटा इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है द फिनोमेनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी ऊपर जो दिया हुआ सेम नीचे भी वही दिया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ टू टाइप्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो बेटा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने इस पे, मतलब कि जहां से टकरा कर लाइट वापस आ रही है उस पर डिपेंड करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। राइट टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इनको कर लेना। When light fall on a smooth और पॉलिश सरफेस, जब भी लाइट फॉल होता है स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे, ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, इट रिफ्लेक्ट द लाइट इन ए वेल डिफाइंड मैनर। अब देखो बेटा, इसका सबसे इजी एग्जांपल है मिरर। मिरर पे आप लाइट फॉल करो, लाइट वापस टकरा के आपके तरफ आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन गिव राइज टू द इमेज फॉर्मेशन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, इमेज बनता है। इसका एक और एग्जांपल है, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, क्लास में वो वॉच पहन के आते हैं और वॉच की जो मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही थी जब उनके वॉच पे पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वॉच के एंगल को चेंज करके उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जैसे कि पहले स्कूल में बच्चे क्या करते थे कि जब उनके वॉच पे लाइट पड़ती थी तो वो रिफ्लेक्ट करते थे और किसी के फेस पे डालते थे। हाँ, अलग बात है, टीचर उन्हें डांटते थे। ठीक है, बट ये भी बेटा एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। हम बेटा गलती से कई ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो एक्चुअल में उनके काफ़ी बड़े मीनिंग है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ होता है और आप कुछ नया सा करते हो तो आप जरूर सोचा करो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं साइंस में। ठीक है, या तो अपने टीचर से जरूर पूछा करो। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अनइवन, अनइवन का मतलब होता है बेटा अच्छे से पॉलिश ना किया हो, द रेस ऑफ लाइट फॉल इन गेट स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, एक तो आया, देखो ये पॉलिश सरफेस से लाइट आया और सीधा ही रिफ्लेक्ट हो गया। अगर बेटा ये अच्छे से पॉलिश नहीं होगा तो लाइट आएगा और बिखर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा बट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, अच्छे से इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्शन कब होता है, जब इरेगुलर और डिफ्यूज सरफेस, इरेगुलर सरफेस हो तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ये देखो बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आई और बिल्कुल सीधी सीधी वापस चल गई। और इसमें रेगुलर में देखो ये इधर से आ रही, इधर जा रही, इधर से आ रही, इधर जा रही, ये पता नहीं कहाँ चल गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये ओके। इसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक्टिविटी है ना, तो इस एक्टिविटी को चाहे आप रहने दो, जो मैंने आपको बोला ना, चाहे ग्लास वाला करके देख लेना, चाहे छोटा सा मिरर होगा घर में, तो जो सूरज की रोशनी आ रही है ना उसकी तरफ फोकस करना, फिर आप उस मिरर को थोड़ा सा इसका मतलब कि एंगल चेंज, पोजीशन चेंज करके देखना वो सूरज की रोशनी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कोई वॉल होगा ना, उस वॉल पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, करके देख लेना, ये आपका एक्टिविटी है, करके देखना है। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। You have already studied when the light fall on the object you encounter any one of the three outcomes. It may be passed through it. देखो बेटा, लॉस रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब बेटा जब भी लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, ठीक है, हम जब भी किसी सरफेस पे लाइट मारते हैं तो बेटा तीन चीज हो सकता है, या तो लाइट उसमें से पास कर जाएगी, या तो वो क्या करेगा, लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे स्पंज के ऊपर पानी डालो वो अपने एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वैसे या तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा या तो लाइट उससे टकरा के हमारे तरफ वापस आ जाएगा। ये बेटा तीन चीज हो सकता है जब हम लाइट की सरफेस पे मारते हैं। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम। अब बेटा यहाँ मीडियम की बात, मीडियम का मतलब क्या है कि एयर, हमारे आसपास क्या है, एयर। ठीक है बेटा, सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैड, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा ये देखो, ये क्या है बेटा,
सरफेस है जिस पे लाइट हम फॉल, याद रख लो बेटा, जो लाइट आ रही होती है इस पे टकराने के लिए उसे क्या बोलते हैं, इनिसेंट रे। क्या बोलते हैं, इनिसेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, इनिसेंट रे। और जो लाइट टकरा के वापस जा रही होती, बाउंस बैक होती, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बेटा, इनिसेंट रे जो आ रही है टकराने के लिए, और जो टकरा के वापस जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देख लो, ये देखो एरो दिख रहा है ना, ये इधर से आ रही है और ये टकरा के जा रही है। ठीक है, क्लियर है। देखो बेटा, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मतलब बिल्कुल सीधा होता है, और स्फेरिकल मिरर इस शेप का होता है। ठीक है, इनमें भी ये होता है, इंसिडेंट लाइट आती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके बीचों बीच जो डॉट से लाइन दिख रही है ना आपको, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। बीचों बीच जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ टकरा के जहाँ से वापस जा रही होती है ना, उसके बीचों बीच हम लाइन लगाते हैं डॉटेड, उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर है बेटा, कुछ चीजें हैं जो आपको बेटा बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, द पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक मतलब टकराता है, और द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड बैक, वो पॉइंट जहां पे वो टकराता है, और वो पॉइंट देखो बेटा, इस पॉइंट पे ही टकराया और इसी पॉइंट से वापस वो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब आपको पता नहीं क्या होता है, जहां पे कुछ हुआ हो। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये लाइट टकराती है और यहीं से वापस जाती है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बेटा, आ सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए चीजों का। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टू द सरफेस। देखो बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आपको पता ना, ऐसे बनाते हैं, मैथ वाले बच्चों सबको पता होगा। परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, मिरर है, ये क्या है, ये सरफेस है जिस पर लाइट स्ट्राइक करो, और ये नॉर्मल जो आपने डॉटेड बनाई, ये तो ये किस एंगल, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे आपको इजी हो इसके अकॉर्डिंग वो थोड़े से नेम्स रख देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं या जो भी है, ताकि आपको थोड़ा सा लर्न इजी हो जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रहा है, ये नॉर्मल है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, द रे जो फॉल कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे फॉल कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब जैसे मैथ में हम करते हैं ना, नेम दे देते हैं, तो ये जो बेटा जहां पे ये टकरा रहा है इसे ओ दे दो, इंसिडेंट रे को ए दे दो, और रिफ्लेक्टिंग को बी दे दो। तो हम इंसिडेंट रे को क्या लिखेंगे, ओ ए, ये लिखे ओ ए लिख दिया ना। द रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है सरफेस, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, और उसे क्या नाम देंगे हम, ओ बी। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ए दे दो, किसे बी दे दो, सी किसे दे दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे कि ये देखो, परपेंडिकुलर नॉर्मल को उन्होंने क्या नाम दिया, ओ सी। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ये बेटा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, एंगल आई। ठीक है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखो बेटा, इसमें एंगल कैसे देखना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के, मतलब ये वाला इतना सा और ये वाला इतना सा, इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं, ऐसे आई से लिखेंगे, और इस तरफ वाले एंगल को, रिफ्लेक्टेड वाले को, ऐसे आर से लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है आप सबको, ओके, वेरी गुड। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू कुछ लो। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हर जगह का रूल होता है ना, वैसे रिफ्लेक्शन का भी रूल होता है। देयर आर कॉल्ड द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल होगा इसके। अब देखो बेटा, मैं बार बार इतना डिटेल्स में नहीं समझा पाऊंगा, एक बार जो मैंने आपको बता दी उसको अच्छे से, वीडियो जब मैं बताऊंगा वीडियो रोक कर ये सब चीज़ को एक बार देख लेना, माइंड में अच्छे से बिठा लेना, देन वीडियो कंटिन्यू करना है। देखो बेटा, ये एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल का, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और
इंसिडेंट रे है, चाहे रिफ्लेक्टिव रे है, चाहे नॉर्मल है, वो सब कहाँ फॉल कर रहा है, सेम प्लेन में। ठीक है, ये वाला और ये वाला सब कहाँ पे कर रहा है, सेम प्लेन पे। अब देखो, अब बेटा एक स्पेशल केस है परपेंडिकुलर। देखो बेटा, जब भी कभी परपेंडिकुलर बनता है, सभी मैथ के बच्चों आपको पता होगा, जब भी परपेंडिकुलर बनता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब आई थिंक मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मैथ तो आप पढ़ते ही हो ना, तो बेटा फिर भी चलो नहीं पता लगे तो मुझे पूछना है। परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर, जब भी इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करता है एट द राइट एंगल और परपेंडिकुलर। अगर मान लो इंसिडेंट रे को हम बिल्कुल, देखो हम सीधे बिल्कुल फॉल करें यहाँ से मिरर पे, तो याद रखना बच्चों, जब बिल्कुल सीधे यहाँ से फॉल करोगे बिल्कुल सीधे, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब देखो बेटा, आपने एक चीज देखा है ना, अगर ये सीधा जाएगा तो ये सीधा ही वापस आएगा। अब ध्यान से देखो, जब हम लाइट को इस तरफ से फॉल करते हैं, टकरा के इस तरफ से आता है, ये वाला देख लो, इस तरफ से फॉल करो, टकरा के इस तरफ से वापस आ रहा है। उसी तरह क्या होगा बेटा, अगर ये स्पेशल केस है, इस केस में क्या होता है, अगर लाइट को बिल्कुल 90 डिग्री से यहाँ से फॉल किया जाए तो यहीं से वापस आएगा और आपको कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर ऐसा कभी हो जाए कि लाइट 90 डिग्री से फॉल किया हो सरफेस पे, तो वापस उसी लाइन में वापस आएगा, इसी लाइन में जाएगा, इसी लाइन से वापस आएगा, हमें कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑल्सो जीरो। दिस मीन्स दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज मूव इन ओरिजिनल पाथ विद ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, जब आप यहां से लाइट फॉल कर रहे हो तो इसी लाइन में लाइट वापस आ जाएगी और आपको कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। हाँ बेटा, एक्चुअल में बता दूं, रिफ्लेक्शन होता है बट दिखाई नहीं देता, बिकॉज क्या होता है कि लाइट यहीं से जाता है और इसी लाइन में वापस आ जाता है। अब इसका एग्जांपल लेना, तो आपने क्या करना, एक बॉल लो। ठीक है, बॉल छोड़ो बेटा, ये तो बॉल से नहीं दिखेगा, इसके एग्जांपल लेना है। तो आप देखना, एक मिरर पे जब आप टॉर्च मारोगे तो वो लाइट मिरर टकरा के बगल से निकलेगी और आपको देखिए कहीं पे वॉल पे वो दिखेगी। क्या करना है, आपने बिल्कुल सीधा होकर 90 डिग्री पे ऐसे बिल्कुल टॉर्च को सीधा करके 90 डिग्री आपने लाइट फॉल। अब देखना क्या होगा, लाइट टकराएगी वापस आपकी तरफ, आपको आसपास कहीं भी लाइट दिखाई नहीं देगा, बट टॉर्च आपको सीधा होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है बेटा, करके चाहे आप देख लेना। इफ इसके बाद क्या है बेटा, if in the question it given that the incident ray make angle 30 degree with the plane of mirror, then it does not mean the angle of incident 30। याद रखना बच्चों कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि इंसिडेंट रे 30 डिग्री बना रहा है प्लेन ऑफ मिरर के साथ, ये कुछ याद कर लेना कि इंसिडेंट रे कभी भी प्लेन ऑफ मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री होगा। समझ गए मेरी बात? ओके, क्लियर है आपको। दैट इज, अब यहां बेटा नेम दिया गया है इन्होंने, एम एन एन डैश, ये बेटा नेम दिया है। हाँ, आप जो मर्जी दे दो, ए बी सी डी दो, पा में एम 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 डैश इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज लाइट यहां से फॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस पे, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री बराबर हो गया। तो इसमें देखो बेटा, डैट इज, इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री प्लस इंसिडेंट एंगल इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री। देखो ये वाला और ये वाला, आई प्लस 30, और ये कौन सा, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से आपने इंसिडेंट एंगल निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, आपको जो भी क्वेश्चन जितना इंसिडेंट, आपको जितना एंगल दिया ना उसको 90 में से माइनस कर दो। आई निकालने के लिए क्या करोगे, 90 में से माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आ गया, 60। ये सिंपल सा फंडा है निकालने का। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक्टिविटी 5 नहीं करना बेटा, आगे वाले एक्टिविटीज में करवा दूंगा। नेक्स्ट है रियल और वर्चुअल इमेज। ये बेटा अच्छे से कर लेना आप। व्हेन द रेस ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए मिरर एक्चुअली मीट ए पॉइंट, ए रियल इमेज इज फॉर्म। क्या बोल रहा है बेटा, जब भी रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद, क्या बोल रहा है, द रेस ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टिंग, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेस ऑफ लाइट होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर एक्चुअली मीट ए पॉइंट। देखो बेटा, कोई भी रेस ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे जाके मीट करता है, मिलता है। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हो
कि जब मतलब कभी भी ऐसा हो कि कोई भी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे जाके मिले, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रियल इमेज बनता है। ए रियल इमेज कैन बाउट ऑन स्क्रीन, और रियल इमेज को क्या कर सकते हैं हम किसी भी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और व्हेन ए रेस ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन, जब भी रेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ए मिरर अपेयर टू मिरर मतलब क्या है बेटा, रियल इमेज में क्या था, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट पे जाके मिल रहा था, बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वो हमें लग रहा होता है कि मिल रहा है बट एक्चुअल में मिल नहीं रहा होता। मतलब क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे हमें लगता है कि किसी पॉइंट पे जाके ना वो मिल रहा है, बट एक्चुअल में मिल नहीं रहा होता है। ऐसे इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। ए वर्चुअल इमेज को कभी भी हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। अब एग्जाम में समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। इट कैन बी, इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये किसी पॉइंट पे मीट होता दिखाई देता है, इसमें किसी पॉइंट पे मीट होता दिखाई नहीं देता। ये इन्वर्टेड होता है और ये लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये इसको बेटा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ड्रेसिंग टेबल विच अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो बेटा, आपके ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर है ना, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेन मिरर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका आगे कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।